आइए आज हम फिर एक बार परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। भाई बहनों, जो बातें मैं आप तक ला रहा हूं वह पवित्र शास्त्र बाइबल में से है। कोई भी दंत कथा ना समझे और इसलिए जस्ट व्यू करके छोड़ ना दे, परंतु इसे सुने, क्योंकि इसकी सत्यता मनुष्य जाति की आत्मिकता में बढ़ोतरी देने वाला एक शब्द है। और इसलिए भाइयों और बहनों, ये अंत के दिन है। गहरी शास्त्र अध्ययन, परमेश्वर पवित्र शास्त्र बाइबल बड़ी सुंदरती से आज मनुष्य जाति से हर प्रकार की बातें बताकर मनुष्य जाति की आंखों को खोलना चाहता है। यदि आज मैं और आप सत्यता को जानेंगे तो हमें आज वो परमेश्वर सारी बुराई से छुड़ाएगा, सारी दुष्टता से छुड़ाएगा, सारी शैतान की उन बातों से जिसके द्वारा संसार में धिंगाना बुराई फैलती है, उन सारी बातों से छुड़ाने में केवल एक परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु है। वो हमें छुड़ा सकता, अन्यथा कोई भी आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्य जाति में कोई नहीं जो तुम्हें और मुझे बुराई से छुड़ा सकता है। अगर छुड़ा सकता है तो केवल स्वर्ग का परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर निर्माण किया रखा है, वह सब उसकी दया और प्रेम है। 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह के शिष्य यीशु के पास आकर कहने लगे, प्रभु यीशु हमें बता, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। आज मुझे और आपको समझना जरूरी है। 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह में इजराइल देश के यरूशलेम शहर के पास में यह भविष्य यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, और वह भविष्य इतना योग्य और ठीक है कि जिसका प्रभाव इन दिनों में हम महसूस कर रहे हैं कि उस परमेश्वर ने अपने शिष्यों को उस समय बताया था कि आने वाले युगों में इस प्रकार का होगा, और मेरे स्वर्ग पर उठाए जाने के बाद तुम्हारे लिए क्या हाल होंगे, यह सब स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बताया था। और इसलिए चेले यीशु के पास आकर कहने लगे, यीशु पूछने लगे, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यानी शिष्यों को मालूम था यह परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा, मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण देगा, और मनुष्य जाति के सामने मृतकों में से जीवित होगा और स्वर्ग पर वापस जाएगा, और स्वर्ग से वापस न्याय के दिन वापस आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को कहा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हाँ मित्रगण, यीशु के चेलों का पूरा विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, क्योंकि जो कुछ यीशु बोलता है वह सत्य होता है। हाँ मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह जब भी बोला है वह सत्य हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं।
मनुष्य जाति के बीच में कोई दूसरा परमेश्वर है नहीं, केवल यीशु है। और यीशु ने बड़ी सुंदरती से आगे कहा, इस कारण चले यीशु को वो गहरी बातें पूछ रहे हैं कि जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हाँ मित्रगण, सारे संसार के देशों में जो आज हलचल मची हुई है वह हम सारे संसार के अंत के लक्षण है। हाँ मित्रगण, ये सारे लक्षण इट्स बिगिनिंग ऑफ एंड। अब ये अंत के दिनों का लक्षण है कि अब और कुछ होने वाला है। वचन कहता है, तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 6 में कह रहा है, तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा तो सुनोगे, घबराना न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। आज हम सब देख रहे हैं टीवी पर युद्ध, रशिया में, यूक्रेन में, इजराइल ईरान में, मुसलमान देश इजराइल देश के विरुद्ध खड़े हुए थे। हाँ मित्रगण, ये सारी बातें हम देखते जा रहे हैं। सारे देशों में युद्ध के वारदातें सुनते जा रहे हैं। और प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पूर्व यह भविष्य किया था कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा। यह बात प्रभु यीशु ने अपने चेलों को इसलिए 2000 वर्ष पूर्व कहा था कि मनुष्य जाति इस बात पर विश्वास करे कि जीवित परमेश्वर उनके साथ साथ है। आगे यह भी भविष्य प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताया और क्या क्या होने वाला है यह भी स्पष्ट रीति से यीशु ने कहा। इसीलिए लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 7 में, क्योंकि जाति पर जाति, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और आज हम इस बात को अपने देश में देख रहे हैं। एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई कर रही है। वो देश में अशांतता बढ़ चुकी है। हर प्रांत में लोग एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई कर रहे हैं। और ये सब प्रभु यीशु ने लोगों से, चेलों से कह दिया था कि अंत के दिनों में ये स्थिति देशों के अंदर होगी। और ये बात आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं सारे देशों में एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई कर रही है, युद्ध कर रहे हैं। हाँ मित्रगण, मार काट, आगजनी, खून खराबा, अत्याचार, बेईमानी, व्यभिचार, घूसखोरी, यह सब देशों में आज चल रहा है। और यह सब कुछ दुष्ट शैतान की ओर से मनुष्य जाति करते जा रही है। देश में दुष्टता बढ़ते जा रही है। पाप और बुराई के कारण कोई देश विश्व गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में कहा है, धार्मिकता से राष्ट्र की उन्नति होती है, पर पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। आज अगर हमारे देश में बुराई और पाप है तो देश उन्नति नहीं करेगा। आज हमारी देश की परिस्थिति शैतान के अशुद्धता से भर चुकी है, बिगड़ गई है। जो भविष्य प्रभु यीशु ने किए हैं कि जाति जाति पर एक दूसरे पर उठ खड़े होंगे, और आज वो हम देख रहे हैं। हाँ मित्रगण, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई की तैयारी चल रही है।
आने वाले दिनों के संकेत प्रभु यीशु मसीह ने दे दिए हैं और कहा अकाल पड़ने वाला है। हाँ मित्रगण, इन दिनों के बाद, इन दिनों की बारिश, इन दिनों के बाढ़ बता रहे, पंजाब में पानी से, बाढ़ से खेतों की नुकसान हो चुकी है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में और स्थानों में बारिश और बाढ़ के कारण खेती बर्बाद हो गई है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, संकेत दिया था कि अकाल पड़ने वाला है। हाँ मित्रगण, आने वाले दिनों के संकेत प्रभु यीशु ने दे दिए और कहा अकाल पड़ने वाला है। बाढ़ और खेती बहा जाने के कारण उपज की कमी होगी और ये परिस्थिति आएगी कि अकाल पड़ने वाला है। हम भूकंपों की वारदातें सुन रहे हैं। थोड़े थोड़े दिनों में भूकंप यहाँ हुआ, भूकंप वहां हुआ। ये सारी वारदातें हम सुनते जा रहे हैं और भूकंप के कारण बड़ी बड़ी इमारतें नीचे गिर रही है, लोग मर रहे हैं। यह वारदातें देख रहे हैं कि यह हो रहा है। प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पूर्व कहा था, अंत के दिन जब नजदीक आएंगे तो भूकंप बढ़ते जाएंगे, ताकि मनुष्य जाति सत्यता को समझे, जाने कि देयर इज गॉड, परमेश्वर है और परमेश्वर बुराई और दुष्टता नहीं चाहता। यदि अकाल हमारे देशों पे पड़ेगा तो हमारी दुष्टता के कारण, भूकंप अगर बढ़ेंगे तो हमारी दुष्टता के कारण, युद्ध बढ़ेंगे तो हमारी दुष्टता के कारण, देशों देशों में आपस में जाति एक दूसरे से युद्ध करेगी, लड़ेगी, तो हमारी बुराई है, उसके कारण हमारे देश में यह होगा। और इसलिए आज समझदारी रखनी है, सत्य को जानकर सत्य परमेश्वर के साथ बोले। मत्ती रचित सुसमाचार 24:8 में कहा, यह सब बातें पीढ़ियों का आरंभ होगी। देखो, प्रभु यीशु ने पहले ही कह दिया, यह सब बातें पीढ़ियों का आरंभ होगी। इसका मतलब इसके बाद जो होने वाली बातें हैं वो भयंकर है। हाँ मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 24:9 में, प्रभु यीशु ने भविष्य बताया है कि तब वे लोग तुम्हें जो यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर, तब उन्हें क्लेश देने के लिए पकड़ेंगे। लोग पकड़ेंगे किसको? और वो यीशु मसीह का वचन सुनाने वालों को। किसको पकड़ेंगे? जो प्रार्थना करते हैं उसको पकड़ेंगे और उन्हें जेल खाने में डालेंगे, उन्हें मारेंगे और मार डालेंगे। हाँ मित्रगण, ये स्थिति इस पृथ्वी पर शुरू हो चुकी है। यहाँ प्रभु यीशु अपने चेलों को वर्तमान की और भविष्य की बातें बताकर सचेत करता जा रहा है। चेलों को सचेत किया, इन अंतिम दिनों में हमको वचन के द्वारा सचेत किया, सावधान, यह सब होगा, पर जो अंत तक विश्वास में मजबूत रहेगा उसी का उद्धार होगा। हम मित्रगण, प्रभु यीशु अपने चेलों को वर्तमान की और भविष्य की बातें अपने चेलों को बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं क्रूस पर मार डाला जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वर्ग की बातें बता रहा हूं, मैं लोगों को उद्धार की बातें बता रहा हूं, मैं लोगों को चंगाई दे रहा हूं, अंधों को आंखें दे रहा हूं, मैं मुर्दों को जिला रहा हूं, क्योंकि मैं स्वर्ग से आया और स्वर्ग से जो आशीष मुझ पर है वो मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए शैतान खोला गया है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता
जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य काम इस पृथ्वी पर स्थापित हो, और इसलिए वो चिढ़ चुका है और वो बुराई में खड़ा हो चुका है। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं स्वर्ग पर उठाया जाऊंगा तब तुम पवित्र आत्मा से भरोगे, और जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो जो काम मैं इस पृथ्वी पर करता था वही काम आप करोगे। और इसीलिए मित्रगण, जब पेत्रस, यूहन्ना और सारे चेले लोग पवित्र आत्मा से भर गए, तब पवित्र शास्त्र बाइबल में बताता है सारे इजराइल जिसमें खलबली मच गई। शैतान ने यहूदियों को शैतान ने रोमी सल्तनत के सिपाहियों को खड़ा किया और इनको मारने के लिए एक टोली बनाई, और टोली बनाकर इन प्रभु के लोगों को मारना शुरू किया। इतना ही नहीं तो ये लोग मार डाल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरे जाने के बाद जब तुम सुसमाचार प्रचार करोगे, गांव गांव में मेरा नाम लोगों को बताओगे, तो शैतान लोगों को खड़ा करेगा, और जब शैतान लोगों को खड़ा करेगा तो वो मारेगा। मित्रगण, वैसा ही हुआ। रोम में संत पेत्रस को मार डाला, संत पौलुस को रोम में मार डाला, संत थोमा को भारत देश हमारी केरला और तमिल में मार डाला। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु की बातें, जो स्वर्ग की बातें वो बता रहे थे, लोगों का जीवन परिवर्तित कर रहे थे। शैतान को वो ठीक नहीं लगता, इसलिए शैतान ने उन्हें भी मार डाला। मित्रगण, आज का युग हम देख रहे हैं, क्रिश्चियन चर्च तोड़ रहे हैं, सरकार कुछ नहीं बोल रही। आज का वक्त लोग क्रिश्चियनों को मार रहे हैं, लोग कोई मदद नहीं कर रहे, परंतु क्रिश्चियन लोग शांत प्रार्थना कर रहे हैं। लोगों को जेल में डाला हुआ है अननेसेसरी। आज देश में जो चल रहा है वो शैतान की प्रवृत्ति से बुराई को बढ़ाने का कार्य लोग मिलकर कर रहे हैं। इसका परिणाम हमें भोगना होगा। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन तुमको और मुझे ये कहता है, हमें हर प्रकार से समझना है, क्योंकि यह सारे कार्य जो आज हो रहे हैं शैतान मनुष्य के द्वारा करवा ले रहा है। आप जानते हो कौन इस प्रभु यीशु के विरुद्ध है? कोई मनुष्य जाति यीशु के विरुद्ध नहीं है, कोई मनुष्य यीशु के विरुद्ध नहीं है, परंतु विरुद्ध वो शैतान है। यदि मनुष्य जाति प्रभु यीशु के विरुद्ध नहीं तो कौन विरुद्ध है? वही शैतान, जिस शैतान ने सारी बुराइयां देशों देशों पर फैला रखी है। दुष्ट आत्मा का कवर देशों पे फैला रखा है और सब कुछ बुरा कर डाला है। आज सारे देशों में जो बुराई चल रही है वह सब इन्हीं शैतानों का काम है। केवल हमारी गलती इतनी हुई कि हम उस शैतान के भरमाने में आ गए और हमने परमेश्वर की शुद्धता को तुच्छ जाना और शैतान की अशुद्धता को प्रिय जानकर उसका हाथ पकड़कर चलने लगे। हाँ मित्रगण, हमारे जीवनी शैतान ने बुराई में डाल दी है। आज जो बुराइयां देख रहे हैं, जो मनुष्यों में है, वह सब शैतान की ओर से है। शैतान नहीं चाहता परमेश्वर का नाम इस पृथ्वी पर रहे।
शैतान नहीं चाहता देशों देशों में शांति रहे। वह नहीं चाहता चर्चेस में प्रार्थना हो, यीशु की भक्ति हो। वो नहीं चाहता घरों घरों में प्रार्थना हो, यीशु की भक्ति हो। वो नहीं चाहता लोग प्रार्थना करें। वह नहीं चाहता कोई भी यीशु मसीह के संग संग चले। शैतान नहीं चाहता कोई व्यक्ति पश्चाताप करे। शैतान की इच्छा नहीं कि मनुष्य जाति पश्चाताप करे, अपने पापों से छुटकारा पाए। यह शैतान की इच्छा नहीं है। शैतान चाहता है मनुष्य जाति पाप और बुराई और दुष्टता में चलता जाए मेरे साथ। तब मैं वो स्वर्ग के परमेश्वर को दिखाऊंगा, देख मैंने तो तेरे लोगों को जीत लिया, मैंने तो तेरे लोगों को अपने साथ रखा है। और शैतान सारी बुराइयों को मनुष्य जाति में करता है, इसलिए कि अंत में वो मनुष्य जाति को अपने साथ बुराइयों के साथ साथ आग और गंधक में ले जाना चाहता है। पवित्र शास्त्र में आगे ऐसा लिखा है, शैतान मत्ती की सुसमाचार 24:9 में, और मेरे नाम के कारण सारी जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। किससे? यीशु मसीह के लोगों से बैर रखेंगे। क्यों रखेंगे? इसलिए कि इनके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, इसलिए कि क्रिश्चियनों में दया, प्रेम और करुणा है, इसलिए कि क्रिश्चियन स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं। इसलिए शैतान जातियों में बैर की बीज डालेगा और उसका उपज, उसकी बुरी फल निकलेगी और जातियां क्रिश्चियन समाज से बैर करेगी। यह पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है। हाँ मित्रगण, ये शैतान का प्लान है। इसीलिए जातियां उठकर मारने के लिए, चर्चेस तोड़ने के लिए, पास्टरों को जेल में डालने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बड़ी हिम्मत देकर कहता है, लोग मारेंगे, उन्हें तुम नहीं मारना। ओ पवित्र शास्त्र का परमेश्वर प्रभु यीशु कहता, मैंने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि मैंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मित्रगण, आज हम तुमसे बैर नहीं रख सकते, आज हमें तुमसे दुश्मनी नहीं रख सकते। हमको आपको प्यार ही देना होगा। जो आज क्रिश्चियन समाज कर रहा है, आज क्रिश्चियन समाज आगे बढ़कर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। और आज आप देख रहे हो शांति का समाज, यीशु मसीह का समाज भारत देश में शांति स्थापित कर रहा है, जिसकी उपज आज प्रभु यीशु के ओर से है। और उसका परिणाम लोगों को पाप से मुक्ति मिलने नहीं देगा शैतान। हो मित्रगण, परंतु आज प्रभु यीशु हम मनुष्य जाति को बचाना चाहता है। आप नहीं जानते, परमेश्वर मनुष्य जाति से प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर उद्धार करता करके पृथ्वी पर जन्म लेकर आया कि मैं अपने लोगों को, अपने बच्चों को पापों से छुटकारा देऊं। ओ प्रभु परमेश्वर स्वर्ग से आए और सदा काल वे मेरे साथ रहेंगे जो मुझ पर विश्वास करेंगे। शैतान इन सारी बुरी बातों के विरुद्ध है। वह नहीं चाहता कि मैं और हर एक इंसान पापों से छुटकारा पाए, परंतु हर कोई शैतान के साथ
न्याय के दिन आग और गंधक में जलाया जाए। देखो, शैतान का प्लान हर व्यक्ति के लिए बहुत भयंकर है। जो शैतान के साथ में हाथ मिलाकर पाप और बुराई में चलते रहता है, शैतान उसको अपने साथ आग और गंधक में जलाने ले जा रहा है। देशों में शांति रहने नहीं देता, घरों घरों में बैरत्व फैलाता, घरों की शांति भंग करता, भाईचारा में बैरत्व डालता, पति पत्नी में बुराइयों को बोता और तमाशा देखकर लोगों के हाल हाल करता है। उस शैतान से छुटकारा देने के लिए केवल स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह आया कि हर परिवार, हर देश, हर परिवार, हर कुटुंब परिवार और हर व्यक्ति पापों से और दुष्टता से छुटकारा पाले। हाँ मित्र, मर आज ऐसे शैतान के विचारों के साथ आज चलना चाहते हो क्या? यदि आज हम उसके साथ चलना चाहते हो तो बुराई में हमारा जीवन होगा। प्रभु यीशु ने आगे चेलों को कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 24:12 में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। देशों में अधर्म अब इतना बढ़ गया है कि अब कोई भी किसी का नहीं रहा। अधर्म बढ़ चुका है और प्रेम ठंडा पड़ चुका है। ओ बुराई और दुष्टता ने, शैतान की प्रभाव ने मनुष्य जाति के अंदर अधर्म इतना डाल दिया है कि अब मनुष्य जाति का प्रेम ठंडा पड़ चुका है। ओ बुराई पे बुराई, दुष्टता पर दुष्टता, अधर्म पर अधर्म करते जा रहे हैं। कोई समझाने वाला नहीं है कि बुराई छोड़ दो, दुष्टता छोड़ दो, क्योंकि दुष्टता शैतान के ओर से है। और इसलिए मनुष्य जाति जब शैतान से जुड़ता है तो दुष्टता के विरुद्ध खड़े होकर प्रचार नहीं करता, क्योंकि वो स्वयं शैतान का साथी होता है। और इसलिए अधर्म यह भी शैतान की देन है, क्योंकि जैसे अधर्म हम में बढ़ने लगता वैसे ही दुष्टता हम में बढ़ने लगती। हमारे अंदर से धार्मिकता का पतन हो जाता और अधर्म बढ़ने लगता है। उसका परिणाम हमारे सारे जीवन में प्रेम ठंडा होता जाता है और हम दुष्टता के करने लगते हैं, क्योंकि हम सत्य परमेश्वर की पहचान नहीं समझते, उसे नहीं कुछ समझते। और इसलिए प्रभु यीशु ने के सामर्थ को हम दूर करते, पर अब हम दुष्ट शैतान के पास से जितने हमें अधर्म सिखवाकर हमारे अंदर प्रेम को ठंडा किया है, भाई बहनों, सत्यता अब तक पहुंच रही है और आप इस सत्यता को जानो। जब तक हम शैतान के संगति में दुष्टता करते रहेंगे, जब तक हम अधर्म में रहेंगे, तब तक हमारे अंदर से प्रेम ठंडा पड़ता जाएगा और सारी शैतान की बुराइयां हम कर आगे बढ़ेंगे और दुष्टता का परिणाम हमारा नाश होगा, क्योंकि शैतान सबका नाश करना चाहता है। क्योंकि हम सब मसीही समाज इन दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारे देश के लोगों को बचा ले। हे दयालु प्रभु यीशु मसीह, हमारे देश के लोगों पर दया कर। सारा मसीही समाज प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे देश के अंदर शांति को स्थापित कर, मेरे देश के अंदर प्रेम को डाल, मेरे देश के अंदर मेल मिलाप को डाल। हे दयालु प्रभु, शैतान और उसकी सारी ताकतों को भारत देश से बाहर कर, ताकि लोग
जीवन पाए और शांति से अपना जीवन व्यतीत करे। ये प्रार्थना मसीही समाज अपने अपने चर्चेस में कर रहा है, क्योंकि हमें बोझ है एक एक आत्मा का। भारत देश के एक एक आत्मा का बोझ है। आपका आत्मा नाश होगा तो प्रभु हमसे न्याय के दिन पूछेगा, आपने क्या किया? क्यों ने सुसमाचार सुनाया? क्यों ने आपने बताया कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है? मित्रगण, इसलिए सारा मसीही समाज भारतवासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हम जानते शैतान ने मनुष्य जाति की आंखों को बंद कर रखा है, मनुष्य के कानों को बंद कर रहा है कि तो वो सत्यता को ना सुने ना देखे। परंतु हमारा कर्तव्य है, जीवित परमेश्वर के पास हम आंसू बहाएंगे भारत देश के लोगों के लिए कि वो बदल जाए। हाँ मित्रगण, यह अंत के दिन है। जो कोई भाई बहन आज परमेश्वर का वचन सुनकर समझता है यह सत्यता है और अपने आप को नम्र करता और कहता, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, आज तक मैं समझ नहीं सका था, शैतान की राहों पर चलकर बुराइयां कर रहा था, परंतु आज मैं समझ गया ये शैतान का प्लान है कि मुझे नरक में ले जाए। पर आज मैंने दर्शन देख लिया, आज मैंने अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपना विचार किया। जो मनुष्य, जो बहन, जो भाई अपने आप को नम्र करेगा, पूर्ण मन, पूर्ण बुद्धि और पूर्ण प्राण से कहेगा, प्रभु यीशु मुझ गुनहगार पर दया कर, ओ मुझ पापी पर दया कर, तो मैं जानता हूं हमारा जो प्रभु यीशु है दया का सोता है, वह हर मनुष्य की तरफ देखता है। मित्रगण, जिस दिन आप नम्र होंगे, अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करना चाहोगे, प्रभु यीशु आपके करीब आकर आपको सीने से लगाएगा, आपके आंखों के आंसुओं को पोंछेगा, आपके जीवन पर का सारा पाप का बोझ दूर करेगा, आपको नया जीवन देगा, आप सुंदरता में बढ़ोगे, स्वर्गीय परमेश्वर के पनाह में रहोगे और न्याय के दिन अनंत जीवन स्वर्ग में जाओगे। हाँ मित्रगण, ये सत्यता है, ये सत्यता है। इसे आप झूठी कहानी ना समझना, क्योंकि सत्यता इन अंतिम दिनों में आप तक पहुंचाना मेरा तो है ही, परंतु मेरे साथ सारे मसीही समाज के अगुओं का कर्तव्य है कि वो आप तक सत्यता लाए। समय थोड़ा है, नहीं तो आप कहोगे हमें तो किसी ने बताया नहीं था, परंतु समय थोड़ा है। नम्रता के साथ जीवते परमेश्वर के करीब आ जाओ। सारी दुष्टता, सारी बुराई यीशु के नाम से कहो, शैतान मेरे पास से निकल जा, और उसी दिन शैतान दूर होगा, आपके अंदर एक असीम शांति आएगी, आपकी बुद्धि उजियारे की तरह चमकेगी, आपका विचार बदल जाएगा, आप शत्रु से प्रेम करना सीखोगे, आप हर एक से मोहब्बत करोगे, आप हर एक को कहेंगे ये तो मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे लोग हैं। हाँ मित्रगण, जब तक हम परमेश्वर के करीब नहीं आएंगे ये होगा नहीं। और इसलिए मैंने जैसा कहा, नम्रता के साथ यीशु के पास चले आओ, प्रभु आपकी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, जो वचन तूने मुझे दिया था तेरे पवित्र शास्त्र बाइबल में से, उन्हें मैंने तेरे प्रिय लोगों के मध्य में दे दिया। जितने लोग सुनेंगे उन्हें आशीष दे, उनके साथ हो,
उनकी जरूरतों को पूरा कर। दयालु प्रभु, हो सकता है वे अपने सारी बुराई की स्थिति से थक चुके होंगे, उनके दिलों से तू बातचीत कर, ताकि वो अपना जीवन तेरे हाथ में देकर कहे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। हे दयालु प्रभु, ये आज तू हर एक को स्पर्श कर। जितने भाई बहन बुजुर्ग माताएं सुनेंगे, उनके दिलों से बातचीत कर। हर एक भारतवासियों के साथ तू बातचीत कर और हर एक का जीवन बदल डाल, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन आमीन। भाइयों धन्यवाद। यदि आपको वचन अच्छा लगा तो आप सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, सिर्फ व्यू करके ना छोड़िएगा और दूसरों को भी ये दीजिएगा। यह आपकी आत्मिक सेवा होगी। धन्यवाद। ईश्वर आपकी आशीष दे।